हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज देखेंगे साइंस का यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक तथा बीमा। चैप्टर का नाम है दोस्तों मात्रक एवं बीमा। मात्रक एवं बीमा, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और ये सामान्य विज्ञान एस.के. झा के बुक से है, ठीक है। इसका फास्ट रिवीजन करेंगे, देखते हैं आज का, ठीक है। स्टार्ट करें। देखिए लिखा हुआ है भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ पदार्थ का वह गुण है जिसका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, उसे ही हम भौतिक राशि कहेंगे। जैसे हो गया तो आपका संवेग हो गया, आवेग हो गया, बल हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इसमें आता है भौतिक राशि में आता है आपका मात्रक। क्या आता है दोस्तों आपका मात्रक। मात्रक जो होता है आपका किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। दो राशियों की, एक होता है संख्यात्मक होता है नोमेरिकल वैल्यू, एक होता है मात्रक जिसको बोलते हैं यूनिट। जैसे आप बोलते हैं दुकान जाते हैं तो आप बोलते हैं 2 केजी चावल दीजिए, तो ये नहीं बोलते हैं कि आप 2 चावल दीजिए। तो इसीलिए इसमें आपका केजी होता है वो मात्रक होता है, और 2 जो होता है वो आपका संख्यात्मक होता है। संख्यात्मक होता है, हम कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब जो है आपका मापक या मात्रक पद्धति जो था वो 3 भागों में बांट दिया। भारत में जो है आपका मापक पद्धति ये 3 भागों में बांटा गया। पहला जो है आपका सीजीएस पद्धति में, दूसरा एफपीएस पद्धति में, और तीसरा एमकेएस पद्धति में। तीसरा एमकेएस पद्धति में, जो कि आपका भारत में सबसे अधिकतर चलता है एमकेएस पद्धति, ठीक है। एमकेएस पद्धति आपका भारत में चलता है, और सीजीएस पद्धति आपका फ्रांस में चलता है, और एफपीएस पद्धति आपका ये ब्रिटेन में चलता है, जिसे हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। देखिए सीजीएस पद्धति का फुल फॉर्म, सी मतलब होता है सेंटीमीटर, जी मतलब होता है ग्राम, एस से सेकेंड होता है। सीजीएस का फुल फॉर्म होता है एस से सेकेंड, जी से ग्राम, सी से सेंटीमीटर, और इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहेंगे। सीजीएस पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए एफपीएस का फुल फॉर्म। एफ मतलब होता है फुट, पी मतलब होता है पाउंड, एस मतलब होता है सेकेंड। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। इसे कौन सा पद्धति कहा जाता है? ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट एमकेएस का देखिए फुल फॉर्म। एमकेएस में जो होता है ये मीटर होता है, द्रव्यमान होता है, और समय होता है, मतलब सेकेंड, किलोग्राम, मीटर, और इसे मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। ये इंडिया में लागू किया गया था। कहाँ किया गया था? इंडिया में। सबसे अधिकतर हम लोग का जो इंडिया में चलता है वो एमकेएस पद्धति ही चलता है, ठीक है। और आपका अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति लागू हुआ। 1971 में इसमें जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई मात्रकों की पद्धति की मान्यता मिली। और एसआई मात्रक होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इसको 2 भागों में बांटा गया, एक आधारी मात्रक में, एक संपूरक मात्रक में। संपूरक मात्रक में, ठीक है। और आधारी मात्रक की संख्या जो बेसिक यूनिट होती है उसकी संख्या 7 होती है, और इसकी संख्या 2 होती है। टोटल संख्या कितना होता है आपसे पूछेगा, एसआई मात्रक टोटल कितना हो जाएगा? 9। टोटल पूछेगा तो 9 हो जाएगा, और आधारी में 7, संपूरक में 2। देखिए आधारी मात्रक जो आपका 7 है वो सातों को देख लीजिए। आपका फर्स्ट है इसमें लंबाई। लंबाई का सही मतलब क्या होता है? मीटर होता है।
इसका संकेत m होता है, इसकी बीमा l। द्रव्यमान का किलोग्राम kg m। सेकेंड का ST। तापमान का केल्विन होता है सही मात्रक। धारा का एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है। और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। यही 7 होता है, जिसमें 3 आपका इम्पोर्टेंट है। 3 आपका इम्पोर्टेंट है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। इसका लंबाई का इंग्लिश होता है लेंथ, इसका बीमा होता है l। इसका पहला अक्षर होता है। द्रव्यमान का इंग्लिश होता है मास, इसका पहला अक्षर m। समय का होता है टाइम, इसका पहला अक्षर t, मतलब संकेत। ये 3 ठो याद रखिए, आपका नोमेरिकल बन जाएगा। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, 2 गो जो संपूरक मात्रक है वो होता है 2 गो। एक समतल कोण होता है जिसके प्लेन एंगल कहते हैं। एक ठोस होता है सॉलिड एंगल, इसका कोण होता है रेडियन, इसका होता है एस्ट्रेडियन। इसका संकेत होता है RAD, इसका संकेत होता है SR। इसका संकेत होता है SR। समय सापेक्षित राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है। मतलब समय किसी पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए यह सापेक्षित राशि नहीं है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी 1 प्रकाश वर्ष कहलाती है। मतलब आपका क्वेश्चन पूछेगा 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो आपको बताना है 9.467 गुना 10⁻15 मीटर। औपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। खगोलीय इकाई, यह भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। क्या कहलाता है दोस्तों? खगोलीय इकाई। एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। और पार्सेक जो होता है आपका, यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। पार्सेक, एक पार्सेक बराबर होता है 1 पार्सेक बराबर होता है आपका 3.26 गुना 10⁻16 मीटर, 16 मीटर। और आपका 1 पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। यानी शॉर्ट भाषा में आप ये भी कह सकते हैं, सबसे बड़ी दूरी मापने की इकाई पार्सेक है। क्या है दोस्तों? आपका सबसे बड़ी दूरी मापने की इकाई पार्सेक है। सार्थक मान या अंक, किसी राशि की माप के ऐसे अंक जो मापक यंत्र की यथार्थ के अंतर्गत उस राशि के मान को व्यक्त करते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे 98.76 में सार्थक अंकों की संख्या 4 है। कितना अंक है? 1 2 3 4 अंक इसमें। तो आपका ये देखिए क्या लिखा है, 0.02530.725। इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी है? इसको गिनिए यहाँ से, 1 2 3 4 5 6। कितना अंक है टोटल इसमें? देखिए तो 6 अंक है। तो आपका सार्थक अंकों की संख्या 6 हो जाएगा। आपको पॉइंट का ध्यान नहीं देना है, आपको वहाँ से देखना है जहाँ तक अंक है वहाँ से ले लेना है। यहाँ पे अंक कितना है? लास्ट में 5 है, 5 के बाद अंक ले लेना है। सार्थक अंक की संख्या वही होता है। जैसे आपको दे देगा 6.73, तो इसमें सार्थक अंक संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 2 3 अंक है इसमें, 3 हो जाएगा। और समांगनता का सिद्धांत, समांगनता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान होता है। जैसे आवेग के बीमा आप संवेग के बराबर होता है, इस तरह समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, जैसे आप पढ़े होंगे ये क्वेश्चन, इसको याद करने का कुछ नियम है। ठीक है, इसको याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको नीचे से चलना पड़ेगा। कहाँ से चलना पड़ेगा? नीचे से। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, तेरा, पेंटा, एक्टा, इस तरह से चलना है। आप उंगली पे गिन लीजिए, उंगली पे। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, तेरा, पेंटा, एक्टा। आप जब उंगली पे गिनेंगे, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, तेरा, पेंटा, एक्टा, आप डेका पे 1, हेक्टो पे 2, किलो पावर 3, मेगा फिर 3 3 6 हो जाएगा, गीगा पे 9 हो जाएगा, तेरा पे 12, पेंटा पे 15, एक्टा पे 18। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर आप उसी तरह इधर याद करेंगे तो आपको इधर से याद करना पड़ेगा। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एंटो। कैसे याद करना है? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एंटो।
अब पावर उसी तरह बैठा देंगे। आप शॉर्ट में याद करना चाहते हैं, नैनो का 9 होता है, फेमटो का 15 होता है, एंटो का 18 होता है, सेंटी का 1090 का 10⁻² होता है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, इस तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जैसे चाल और वेग का बीमा पूछेगा तो इसका बीमा होता है LT-1। चाल और वेग का बीमा समान होता है। भार और बल का बीमा समान होता है MLT-2। प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग का बीमा दोनों समान होता है। कोणीय वेग और वेग प्रवणता का बीमा समान होता है T-1। संवेग और आवेग की बीमा समान होती है, संवेग और आवेग की बीमा समान होती है MLT-1। ऊर्जा कार्य बल आघूर्ण ML²T² - 2 होता है। सब आप इस तरह से याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सा इम्पोर्टेंट ये है आपका, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिसको बोलते हैं, जैसे आपको पूछेगा एक फर्मी या एक फेमटो बराबर, तो आपका हो जाएगा 10⁻⁻15, 10⁻⁻15। एक पिकोमीटर बराबर 10⁻12, 10⁻12। एंगस्ट्रम होता है 10⁻10। नैनो को बताए थे 10⁻9। एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 0.001 mm या 10⁻6 मीटर। एक माइक्रोमीटर बराबर, ये ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, VVI है। एक प्रकाश पर्व बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। एक खगोलीय मात्रक होता है 1.496 × 10⁻95 × 10⁻11 मीटर। और एक आपका VVI क्वेश्चन है ये पार्सेक 3.2 प्रकाश वर्ष, ये ज़्यादा पूछता है या 3.083 × 10⁻16 मीटर। ठीक है दोस्तों, आपका यूनिट और डायमेंशन से जितना भी क्वेश्चन था सब हम आपका पूरा का पूरा करवा दिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, आप लोग इसी तरह से पढ़ें। और हम इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर के, एक नंबरिया क्वेश्चन जितना भी है इसका सब करवा देंगे। ठीक है, आज यहीं तक बने रहें। धन्यवाद दोस्तों, और अच्छा लगे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक दोस्तों के पास सब्सक्राइब एंड लाइक करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।